हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजी नीट। आज क्या करने वाले हैं हम? आज 12th स्टैंडर्ड का हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक यानी जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस पार्ट 2 शुरू करेंगे। आई होप आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर, ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में, यानी कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड, IIT JEE नीट, NTSC ओलंपियाड, CUAT, रेलवे, बैंकिंग, SSC जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। तो आपको पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे प्रोग्राम्स, पूरे पैकेजेस, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि 2 लेक्चर दिखाकर वो ट्रायल वर्जन खत्म हो जाएगा, फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई मॉडल आ जाएगा या फिर कुछ पेड है, कोई हिडन चार्जेस होंगे। पूरे तरीके से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम डिलीवर करते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और आज देखेंगे कि IIT JEE के कोर्स के मॉड्यूल में आपके लिए क्या क्या चीज़ें हम लेकर आते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, हम इंश्योर करते हैं कि हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर डिटेल, थरो और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएं विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स, ताकि हर कंसेप्ट आपको एप्लीकेशन की टर्म्स में न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम अच्छे से सिखा पाएं। ना सिर्फ ये, बल्कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो हर उस टॉपिक की आपको DPP प्रोवाइड की जाती है। ये भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है और इसी के साथ साथ आप DPP का वीडियो सोल्यूशन भी एक्सेस करते हैं। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स होती रहेंगी एंड ऑफ कोर्स इनके जरिए हम ये इंश्योर करेंगे कि हम आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ आपको एक्सपोज करें, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन से डील करना सीख पाएं और उन्हें आसानी से टैकल कर पाएं। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके JEE मेंस और JEE एडवांस के हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, यानी पिछले सालों में पूछे गए JEE मेंस और एडवांस में प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उन्हें भी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि एग्जाम कैसी होती है, इसमें लेवल कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और ये सारी बारीकियां हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, आपके डाउट्स तक अनएड्रेस्ड नहीं जाएंगे, यानी अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, आप हमें वो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बड़ा साधारण सा तरीका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा आस्क योर डाउट, या फिर वेबसाइट पर भी आपको एक बटन दिखाई देगा आस्क योर डाउट, वहाँ पर क्लिक करिए, अपना डाउट फॉरवर्ड करिए। बस डाउट फॉरवर्ड करते वक्त जिस भी डाउट का फोटोग्राफ ले रहे हैं उसको प्रॉपर रिजोल्यूशन में क्रॉप करके हमें फॉरवर्ड करिए, सही ब्राइटनेस रखिए ताकि वो विजिबल हो। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर रिमार्क जरूर डालिए कि एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में आप पूछना क्या जा रहे हैं, आपका डाउट क्या है, आपकी परेशानी क्या है, वो जरूर मेंशन करिए। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी लाई जा रही है, यानी कि हर चैप्टर पर आप अपनी प्रोग्रेस, अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकते हो, अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इस चैप्टर पर आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और कहाँ कहाँ किन किन जोन्स पे और काम आपको करने की ज़रूरत है। एंड इसी के साथ स्टूडेंट्स, आपको हर वक्त कोई ना कोई चीज़ को लेकर हम गाइड करते रहेंगे। हर वो चीज़ जो आपके एकेडमिक्स के लिए ज़रूरी है, जिसको लेकर आपको गाइडेंस चाहिए, को लेकर भी हम जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे की जानी चाहिए, सारे फैकल्टी मेंबर्स कन्वे करते रहेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हम आपके लिए 1 शॉट रिवीजन भी क्रिएट करेंगे, यानी चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन, यानी हर एक चैप्टर का एक क्रिस्प, एक प्रिसाइज 1 शॉट रिवीजन, ताकि आप उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें और उस चैप्टर को कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अटेम्प्ट करें। और एग्जाम के वक्त एक और बड़ी शानदार सी चीज़ लाएंगे हम लोग आपके लिए, वो होगी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यानी मॉक टेस्ट सीरीज। यानी JEE मेंस और एडवांस को एक्चुअली अटेम्प्ट करने से पहले कई बार आप मॉक्स के थ्रू फेस कर चुके होंगे, तो जो भी चैलेंजेस वहाँ आप रियल एग्जामिनेशन में फेस करेंगे, आप उन्हें ऑलरेडी फेस कर चुके होंगे और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर चुके होंगे, ताकि आप एग्जाम में फुल फ्लेजेड फोकस के साथ अपनी एग्जाम दें और कम से कम चैलेंजेस हो, ताकि आप अपना स्कोर ऑप्टिमाइज कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करता है। विद दैट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई करिए, इसे अटेम्प्ट करिए और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ ही शुरू हुआ है स्टूडेंट्स, यानी कि जो सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है उनके एप्लीकेशन पर बेस्ड ये लेक्चर है। उन सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स के थ्रू उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को कंसोलिडेट करेंगे और कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी पर आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे। तो एक क्वेश्चन मेरा पूरा यकीन है आपने फॉर्मूले अप्लाई किए और इसको वर्कआउट करने की कोशिश की। स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने स्क्रीन पॉज करके ट्राई किया। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या आंसर मार्क किया, ताकि हम उसे देखकर वेरीफाई करें और वैलिडेट कर पाएँ कि हाँ, अब आप चीज़ें रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूं तो जितना नॉलेज मेरा है, सर 2 tan इनवर्स कुछ दिख रहा है और यहाँ भी tan इनवर्स दिख रहा है। सर एक छोटा सा काम करते हैं, एक बड़ी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन मुझे नजर आ रही है। सर यहाँ लिखा हुआ है साइन और यहाँ लिखा हुआ है कॉस, तो कुछ चीज़ें सोची जा सकती हैं। सारी चीज़ें सोचने से पहले एक छोटा सा काम ही करते हैं। सर क्या इस tan इनवर्स को, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके मैं कुछ और कन्वर्जन कर सकता हूँ? बेशक आप कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन एक तरफ, पहले हम 2 tan इनवर्स 1/3 से डील करना चाह रहे हैं। तो सर अगर मैं 2 tan इनवर्स
1/3 से डील करना चाहता हूं तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है, 2 tan इनवर्स x वाला क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करिए जल्दी से कमेंट में लिखिए क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, दिस विल बी tan इनवर्स 2x। अब 2x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2/3, आई होप आपको याद आ रहा है, डिवाइडेड बाय व्हाट सर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्लियरली हम ये स्टैंडर्ड वर्जन यूज करेंगे क्योंकि 1/3 हमारी इस डिजायर्ड रेंज -1 से 1 के बीच फॉल करता है, तो हमें ज्यादा कुछ पाई माइनस पाई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे सीधे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही अप्लाई करना है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी क्लियरली 1/9। आई होप ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आए। अब क्या करेंगे सर, अब बड़ी आसान सी बात है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये क्या दिखेगा सर, ये दिखेगा tan इनवर्स ऑफ कितना है स्टूडेंट्स, 2/3 तो न्यूमरेटर में है, 1 माइनस 1/9 इज गोइंग टू बी 8/9, तो ये कितना हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है 8/9। मैं इसे यहीं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर ये लिखा हुआ है सर 2/3 तो ये आ जाता है 8/9, जिसे आप लिखेंगे 9/8 क्योंकि वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम क्या करेंगे, 3 का 3 टाइम्स एंड 2 का 4 टाइम्स, तो क्लियरली ये कितना आ जाता है, ये हो जाता है tan इनवर्स 3/4। तो आपका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट है क्या बन जाता है सर, ये बन जाता है साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब क्या करेंगे सर, अब cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2√2 को हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम इसको tan इनवर्स ऑफ को 2√2 को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। क्या मैं इसके सिंप्लीफिकेशन में कुछ चीज़ें ला सकता हूँ, बेशक मैं ला सकता हूँ सर, मेरा अब मोटिव यह है सर, यहाँ साइन है तो क्या यहाँ भी साइन इनवर्स लाया जा सकता है, क्या अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस इनवर्स लाया जा सकता है। आई होप अब आपको स्ट्राइक कर रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर मैंने कुछ ऐसा सोचा तो सर, अगर मैं थोड़ी देर के लिए tan इनवर्स को अगर अल्फा मान लेता हूँ तो आई होप ये प्रोसेस आपको याद है कि सर tan अल्फा जो होगा वो कितना हो जाता है सर, वो हो जाता है 2√2। और सर अगर tan अल्फा होता है 2√2 तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस, क्या आप इसे कहते हो अल्फा, और tan अल्फा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर परपेंडिकुलर अगर है आपका 2√2 तो बेस कितना है सर आपका 1, और अगर परपेंडिकुलर ये है बेस 1 है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इनसाइड एंड अंडर रूट, 2√2 का स्क्वायर 4 × 2 8, 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 9, और 9 का अंडर रूट कितना होता है सर 9 का अंडर रूट होता है 3। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे यहाँ से कॉस इनवर्स में इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ से अल्फा लिखना चाहूँ, कॉस अल्फा लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आई होप आप ये सारी बातें अब रिकॉल कर सकते हो कि सर कॉस अल्फा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा सर, कॉस अल्फा होगा 1/3। आई होप ये बात आपको समझ आई। और सर अगर कॉस अल्फा 1/3 होता है तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, अल्फा को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/3। आई होप ये आपको बात समझ आई, यानी वही अल्फा जो था tan इनवर्स 2√2 आप उसे लिख सकते हो cos इनवर्स 1/3। पर मेरा ये कहना है कि ये जो पूरी प्रोसेस मैं आपको लिखकर समझाता हूँ, ये आपके समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। आप अब इतनी प्रैक्टिस, इतनी अच्छी हैबिट, इतना अच्छा इंट्यूशन डेवलप करिए कि आप बस इसे देखकर ये लिख पाएँ। कैसे सोचेंगे सर, बड़ी सिंपल सी बात है, लिखा है tan इनवर्स 2√2, सर 10 में लिखा है ना 2√2 लिखा है, तो 2√2 मतलब 2√2 परपेंडिकुलर है और 1 क्या होगा बेस, क्योंकि 2√2 के पास डिनोमिनेटर में 1 ही है। सर अगर ये है और मुझे कॉस चाहिए तो कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो 1 है, हाइपोटेन्यूज चाहिए तो 2√2 और 1 का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, 2√2 का स्क्वायर 4 × 2 8 प्लस 1 9 और 9 का √3, तो सर हाइपोटेन्यूज आ जाता है 3, बेस था 1, तो सर कॉस इनवर्स में हम लिखेंगे 1/3। मैं कह रहा हूँ इतना सब कुछ ब्रेन में सोचो, इतना क्यों लिखना है ना, तो हम लिखना कम से कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोच कर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो सर अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप इसे लिखेंगे cos ऑफ कितना स्टूडेंट्स, cos इनवर्स ऑफ क्लियरली 1/3। आई होप ये पार्ट आपको समझ आया। अब क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से मेरा सजेशन बस सिंपल सा है, यहाँ भी क्या वैसे सोच सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्लिक कर चुका है तो सोच के देखो, tan इनवर्स ये है 3 4, सर 3 4 यानी 10 मतलब क्या, परपेंडिकुलर और बेस, तो 3 परपेंडिकुलर है, बेस 4 है ना। सर हमें साइन चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए, और 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो क्या आप सोच पा रहे हो, साइन इनवर्स में हम इसे 3/5 लिख देंगे। आई होप ऐसा आप सोच पा रहे हो। अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस ठीक है, बट ग्रेजुअली आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि आप देख कर क्लिक कर पाएं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, सर यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स 3/4 है ना, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ लेट्स से बीटा। तो आई होप आपको क्लिक कर रहा है कि सर tan बीटा कितना हो जाएगा, सर tan बीटा हो जाएगा 3/4। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सर वही राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, और उसमें हम क्या ले लेंगे, एंगल बीटा।
सर एंगल बीटा है 10 होता है सर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर ये है 3 ये है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 इज 25, 25 का अंडर रूट इस क्लियरली कितना स्टूडेंट्स 5, तो हाइपोटेन्यूज कितना आता है 5। सर हम इंटरेस्टेड है साइन बीटा में, तो अगर हम निकालना चाहें साइन बीटा तो आई होप आपको क्लिक कर रहे हैं, साइन बीटा कितना होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये नहीं 3/5, और अगर साइन बीटा 3/5 है तो क्या आप मुझे बीटा बता सकते हो? सर बीटा होगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ कितना स्टूडेंट्स 3/5। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आता है कि सर यहाँ पे क्या मैं एक छोटा सा काम ये कर सकता हूँ, चूंकि ये जो कॉस इनवर्स के अंदर 1/3 लिखा हुआ है, ये 1/3 सर -1 से 1 के बीच में ही है, ये जो है ये -1 से 1 के बीच में ही है। और अगर ऐसा कुछ है सर, अगर ऐसा कुछ है तो क्लियरली मैं कह सकता हूं कि मैं यहां पर कॉस और कॉस इनवर्स को नलिफाई कर सकता हूं। क्या ये बातें आपको याद आ रही है? तो इस तरफ मुझे क्या मिलने वाला है सर, इस तरफ मुझे मिलने वाला है 1/3। सिमिलरली अगर आप इस 3/5 को देखें तो सर फॉर्चुनेटली जो 3/5 है ये भी -1 से 1 के बीच में ही है, उस केस में भी हम साइन से साइन इनवर्स को नलिफाई कर देंगे, एंड व्हाट आर वी गोइंग टू बी लेफ्ट विथ, विल बी लेफ्ट विथ 3/5 प्लस 1/3। आई होप दिस डजंट बॉदर यू, ये आपको पूरी स्टेप सारा सोल्यूशन अच्छे से डिटेल में समझ आ रहा है। फिर क्या करना होगा, आई थिंक सीधे 3 × 3 9, 9 + 5, 9 + 5 कितना होता है 14, तो ये हो जाने वाला है स्टूडेंट्स कितना 9 + 5 दैट्स I believe 14, और divided by 3 × 5 that's 15. So the answer is going to be 14/15, which is clearly option B. क्या आपको नजर आया एक सीधा सीधा क्वेश्चन जो सिर्फ इस एप्लीकेशन पर बेस्ड था, पर आपको 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था, बाकी बस ये दो सिंपल से ओरिजिनल से स्टैंडर्ड से कन्वर्जन्स, जो मेरा यकीन है आपको पता है कि हमने tan इनवर्स 3/4 को sin इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 2√2 को cos इनवर्स 1/3 कैसे लिखा। आई होप ये अब इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच जो वर्बली जो मेंटली मैं आपसे कैलकुलेट करने को कहता हूँ कि अपने फिंगर टिप्स पे करिए, कैलकुलेट हवा में करना शुरू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन आप चलाइए, है ना, और आप ऐसा कर सकते हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं आप, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हवा में करिए, कैलकुलेट रफ शीट पर मत करिए। आई होप आप ऐसा करना शुरू करेंगे ताकि आप टाइम बचा पाएँ और वक्त बचा पाएँ और अपने स्कोर को, अपने मार्क्स को, अपने परसेंटाइल को इंप्रूव कर पाएँ, क्योंकि आप जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, अपनी स्पीड पर काम हो रहा होगा और एक्यूरेसी पर हम ऑलरेडी प्रैक्टिस के साथ काम कर रहे हैं। और जैसे ही स्पीड और एक्यूरेसी पे आप काम करते हैं, बेशक आप अपनी एक्सपर्टाइज को इंप्रूव कर रहे होते हैं और अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल के साथ आप अच्छे रैंक की तरफ बढ़ रहे होते हो। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला फिगर आउट करूँ तो आई थिंक ये फॉर्मूला हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बिलीव। अगर नहीं किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने इसका जो वर्जन यूज़ किया है वो हमने 2 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x या 2 cos इनवर्स x और 3 cos इनवर्स x के कॉन्टेक्स्ट में किया है। तो 2 tan इनवर्स x का हालांकि मैंने अभी फॉर्मूला एक्सप्लोर किया, और अगर आप रिकॉल करना चाहते हैं तो आई होप याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, याद करिए, tan a + b के थ्रू ही हम इसे रिकॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, बट इन केस चूंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला आ रहा है तो इसे जल्दी से रिकॉल करेंगे। tan a + b को हम लिखते हैं tan a + tan b, और डिवीजन में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, डिवीजन में हम लिखते हैं 1 - tan a tan b। बस इसी फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैं ए और बी अगर दोनों को x से रिप्लेस कर दे, मतलब थीटा से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाता है स्टूडेंट, सर ये हो जाता है tan 2 थीटा, और राइट हैंड साइड पर tan 2 थीटा के लिए कितना आ जाएगा, tan थीटा + tan थीटा दैट्स 2 tan थीटा, और यहाँ पर भी tan थीटा × tan थीटा दैट्स tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, आई होप आप सभी ने नोटिस किया कि एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम tan थीटा को बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए x, तो एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि सर थीटा को आप कह सकते हो tan इनवर्स x। क्या आपको ये सारे रिजल्ट्स याद हैं स्टूडेंट्स? हमने ये बात कई दफ़ा की है और अभी आपके लिए बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस बन चुकी है, और ये फॉर्मूले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही फॉर्मूले से क्रिएट कर लेते हो। इतनी सारी प्रोसेस आपको आई होप अब दोहराने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या करेंगे, 2 थीटा एज इट इज, तो ये हो जाएगा 2, और थीटा कितना है सर tan इनवर्स x, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम लेफ्ट विद 2 tan इनवर्स x, बट व्हेन दिस tan गोज ऑन दी अदर साइड इट बिकम्स tan इनवर्स, और यहाँ पर जो ये फॉर्मूला बच रहा है वो कितना बच रहा है सर 2 tan थीटा इज x, सो दिस इज गोइंग टू बी 2x इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 1 - tan स्क्वायर थीटा विच इज गोइंग टू बी 1 - x स्क्वायर। तो आई होप आपको ये पूरा फॉर्मूला बहुत डिटेल में क्लियरली समझ आया। पर अगेन सर, डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है सर? क्या हम हर बार बस यही स्टैंडर्ड वर्जन यूज़ करेंगे? क्या इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे? क्या इसमें आपने कुछ गलतियां नहीं की? बिल्कुल हमने गलतियां की। आई होप आपको याद आ रहा है। सर ये जो tan इनवर्स होता है ये हमें पता है, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक होता है, और सर अगर आप 2 tan इनवर्स x ले रहे हो तो क्लियरली -π से π तक होगा ओपन ब्रैकेट में। तो गड़बड़ तो फिर से हो गई सर, सिंक में चीज़ें नहीं है, और चीज़ें सिंक में लाने के लिए हमने फिर से कुछ एडजस्टमेंट्स किए। तो आई थिंक ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, इनकेस नहीं पढ़ रखा है तो फॉर द सेक ऑफ रिविजन इसे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसे? हम सीधा सीधा सा पॉइंट कहेंगे कि सर माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन, जब x आपका -1 से छोटा है। सर जब आपका x -1 से 1 के बीच में है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो अभी जस्ट हमने अप्लाई किया हमारे क्वेश्चन में। और सर जब आपका x 1 से बड़ा है तब आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पाई के साथ ऐड करके करेंगे, मतलब वही सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन पाई में से, यहाँ पर वही सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन माइनस पाई में से। कब? जब x -1 से छोटा है। ये कब? जब x 1 से बड़ा है। और ये कब? जब x -1 से 1 के बीच में। अगर एक क्विक रिविजन चाहिए, अगर एक क्विक रिकॉल चाहिए तो मैं क्या कहूँगा, मैं आपको सीधे सीधे लिखूंगा कि 2 tan इनवर्स x, हमारा ये जो फॉर्मूला है ये 3 तरीके से बिहेव करता है। एक बार कब? माइनस पाई से tan इनवर्स ऑफ कितना स्टूडेंट्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? सर जब आपका x जो है वो -1 से छोटा है ना। हमारा स्टैंडर्ड वर्जन हम यूज़ कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। कौन सा स्टैंडर्ड वर्जन? तो स्टैंडर्ड वर्जन का मतलब है वही हमारा नॉर्मल सा फॉर्म tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये कब कर रहे होते हैं? ये तब कर रहे होते हैं सर जब आपका x जो है वो -1 से 1 के बीच में हो। आई होप ये भी आपको याद आ रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स आप यही फॉर्मूले का ये वाला वर्जन यूज़ कर रहे होते हो, यानी पाई माइनस tan इनवर्स, पाई माइनस कितना स्टूडेंट्स? पाई माइनस tan इनवर्स, वही फॉर्मूला हमारा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये आप तब यूज़ कर रहे होते हो सर जब आपका x जो है वो 1 से बड़ा हो। आई होप ये तीनों बातें याद रहेंगी। और इसका स्टैंडर्ड वाला वर्जन हम कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट? जब हमारा ये फॉर्म हो, जब x -1 से 1 के बीच। और मेजरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप यही कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को ऐसे ही सेट किया जाता है, बट स्टिल स्टे अवेयर कि चीज़ें इस तरीके से भी वैरी होती हैं और चीज़ों को इस तरीके से भी इंप्लीमेंट किया जाता है। खैर हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा कब होता है, बट आई होप आप ये बात याद रखेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं हमारी आज की नेक्स्ट लर्निंग की तरफ। आई होप ये सारी बातें आपको याद रहेंगी। एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और शानदार सा क्वेश्चन, एक अच्छे कंसेप्ट पर बेस्ड, इसे जल्दी से देखते हैं। एक बार ज़रा जल्दी से देखिए, एक बार ट्राई करिए और कमेंट में लिखिए कि आप इसे कैसे अप्रोच कर रहे हो और कैसे फिगर आउट कर रहे हो। फिर हम इसे साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने सोचने की कोशिश की कि कैसे फिगर आउट करना है और आपने कमेंट में ज़रूर लिखा अपना अप्रोच एटलीस्ट, या फिर अगर आंसर आया तो बेशक मुझे ऑप्शन भी बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन फिगर आउट कर पा रहे हो। बड़ा सिंपल सा टास्क होगा स्टूडेंट्स। मुझे पूछ रहा है द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है सर, हम इसे फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो सर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। और सर इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन करना है? सिंप्लीफिकेशन ये करना है कि सर x की वैल्यू फिगर आउट करनी है जिसके लिए ये होल्ड हो, ये ट्रू हो, ये इक्वेशन ट्रू हो, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। और अगर इसे फिगर आउट करना है तो मेरा कहना है कि सर एक छोटा सा काम करते हैं हम 2 tan इनवर्स x वाला स्टैंडर्ड, जब सिंपल सी बात है, अगर x के बारे में कुछ ना कहा जाए तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही हम अप्लाई करेंगे। यानी मैं इस तरफ क्या करूँगा, मैं इस तरफ लिखूंगा स्टूडेंट साइन इनवर्स x, इस तरफ क्या लिख लूंगा सर? 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है ना, तो मैं इसे लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ कितना स्टूडेंट्स? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर काफ़ी हद तक चीज़ें सुलझी हुई हैं। या तो आप साइन इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए या इसे कन्वर्ट कर लीजिए। मेरे ख्याल से इसे साइन में लाऊंगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होगी, तो वही काम यहाँ पर कर लेते हैं, साइन इनवर्स को ले आते हैं। आई होप आपको दिख रहा है आप कैसे करेंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, हमने सीधी सी प्रोसेस सीखी है कि सर अगर आप साइन इनवर्स x को tan इनवर्स में लिखना चाह रहे हो तो अगर जल्दी से इसको थीटा बोला तो हम क्या बोलेंगे सर साइन थीटा कितना हो जाएगा x। तो या तो ऐसे सोच लो कि सर साइन थीटा x होता है तो कॉस थीटा निकालो और साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर दो, वो tan थीटा हो जाएगा। अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो ऐसा सोच लो कि सर अगर ये ऐसा है साइन थीटा अगर x अपॉन 1 है तो tan थीटा कितना होगा? सर tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पर ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनसाइड एंड अंडर रूट। क्या आपको क्लिक कर रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? थीटा। अगर साइन थीटा निकाला तो वो कितना होता है? x अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना होगा स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा? tan थीटा, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी कह रहा था आपसे कि tan थीटा ही सोचना था ना, तो tan थीटा आप कैसे बना सकते हो? सर tan थीटा हम sin थीटा अपॉन cos थीटा से बना सकते हैं। तो अगर sin थीटा पता है कितना है स्टूडेंट्स? x, तो sin थीटा कितना है? x, तो cos थीटा कितना होगा सर? cos थीटा होगा इनइक्वालिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा जो आइडेंटिटी होती है कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो साइन थीटा कितना होगा? अंडर रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। या फिर अगर मुझे cos थीटा चाहिए तो क्या लिखूंगा? अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो है, अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना है? x। बस इस तरीके से भी आप चीज़ों को सोच सकते थे। आई होप अब आपको क्लिक कर रहा है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। तो अगर मैं थीटा को अगर मैं tan इनवर्स की टर्म में लिखना चाहूँ तो थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स? tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। अगर यही बात याद रहेगी तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर इस साइन इनवर्स x को हम क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। सर मैं इसे लिखूंगा यहाँ पर कितना? tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सर यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ
बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चीज़ें इस तरीके से दिख रही हैं और क्लियरली मुझे नहीं पता है कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, तो मैं कोई फॉर्मूला, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं करूँगा। मैं सीधे कंपेयर करूँगा कि tan इनवर्स नलीफाई हो जाएंगे और इनके अंदर की वैल्यूज़ कंपेयर की जा सकती हैं। ये हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। इन वैल्यूज़ को वैसे ही एडजस्ट किया जा रहा है। तो अगर मैंने इस कहानी को कंटिन्यू किया तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 फंक्शंस होते हैं, तो इन्हें सीधे सीधे कंपेयर किया जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है सर लेफ्ट हैंड साइड पर है x अपॉन अंडर रूट ओवर 1 minus x square. And what do we have on the right hand side? So right hand side पर है 2x upon 1 minus x square. So on the right hand side we have 2x upon 1 minus x square. अब एक अगेन जनरल सा कॉमन सा एरर जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो ये कि सर x से x को कैंसिल कर देते हैं। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपने एक पॉसिबिलिटी, वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को एक्सप्लोर होने से हटा दिया। ऐसा हम शुरुआत से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, अगर कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो उन्हें हटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हटने दीजिए, बट ऐसे डिवीजन से कैंसिल मत करिए। मतलब दोनों तरफ आप कह रहे हो x से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ x से डिवाइड करने से आपने x की एक पॉसिबल वैल्यू जो जनरेट हो सकती थी उस पॉसिबिलिटी को हटा दिया, तो वो मत होने दीजिए, है ना। और अगर इस तरीके से सोचो तो सर एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं, एक छोटी सी सजेशन ये कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान सुनिए सर, x इधर है और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। सिमिलरली अगर इस तरफ किया तो इस तरफ कितना आ जा रहा है सर, इस तरफ आ जा रहा है 2x और यहाँ पे अंडर रूट के साथ क्या आ जा रहा है, 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जा रहा है अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये स्टेप आपको समझ आई, बहुत क्लियरली आपको समझ आई। अब आप चाहें तो स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, या फिर अगर आप चाहें तो सब्ट्रैक्ट करके कॉमन लेके भी कुछ कैंसिल आउट कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, आई होप आप सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हो, तो जैसे ही मैं इसे सुन तो पा ही रहे हो, ऑब्वियसली समझ पा रहे हो मेरा कंसर्न है, तो जैसे ही इसे उठाकर इस तरफ शिफ्ट किया तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ मैं कॉमन ले सकता हूँ और उससे शायद काफ़ी सारी बातें हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स करने की। तो मैंने क्या किया, मैं बड़ी सिंपल सी, देखो स्क्वायर करोगे तो भी अननेसेसरीली और वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, मतलब बात कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और उल्टा इसको और ज़्यादा एक्सपांड करना पड़ेगा। तो ऐसा सोचना पड़ेगा कि क्या करें, स्क्वायर करके अंडर रूट कैंसिल कर दें या इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें और कॉमन लेकर कुछ फैक्टर्स बना के देख लें, तो ऐसा कुछ सोचना होगा, है ना। और ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आगे का विजुअलाइजेशन रखना होगा कि सर यहाँ से मेरे पास 2-3 थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, तो आप कौन सा अडाप्ट करोगे मेथड, वो आपके दिमाग पे होना चाहिए। तो एक छोटा सा काम ही करते हैं, सर इसको उस तरफ शिफ्ट करते हैं, जिसको भी जैसे करना है, या उसको इस तरफ ले आओ। तो इस तरफ लिखा हुआ है क्या, x टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर इसे जो शिफ्ट किया तो माइनस 2x टाइम्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मुझे जो फैक्टर कॉमन सा दिख रहा है वो क्या, सर x और अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो। और जैसे इसको कॉमन लेने का सोचा तो मैंने क्या कॉमन लिया स्टूडेंट्स, सर हम कॉमन ले रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, x टाइम्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फैक्टर हमने कॉमन लिया। और जैसे ही आपने इसको कॉमन लिया है तो बच क्या जा रहा है, इस बात पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर x कॉमन लिया गया, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 पावर वाला फैक्टर हमने कॉमन लिया, तो बच क्या जाएगा, अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बचेगा सर वो होगा अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या बचने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए, सर x टाइम्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, सर यहाँ पे बचने वाला है 2। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है। अब सीधी सी बात है सर, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, सर इसका, इसका और इसका, मतलब तीनों को एक एक करके 0 रखेंगे। पहले जैसे ही x को 0 के इक्वल रखा तो आई थिंक x 0 हो जा रहा है सीधा सीधा। दूसरा जब इसे 0 के इक्वल रखा तो अंडर रूट ओवर जैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रखा तो आई थिंक अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ सर कि एक्स स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर 1 के इक्वल हो रहा है तो x कितना होगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 1। आई होप आपको डाइजेस्ट हो रही है बात। x कितना होगा, अंडर रूट 1 नहीं होगा, मतलब प्लस माइनस दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो ना प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 1। तो अभी तक मुझे 2 वैल्यूज मिली, x की एक वैल्यू 0 और x की एक वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 1, है ना। अब अगर मैं तीसरे फैक्टर को भी देखूं जो कि कितना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा पहला फैक्टर था, ये हमारा दूसरा फैक्टर था, मैं थर्ड फैक्टर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ विच वॉज अंडर रूट ओवर, आई होप आपको ये नजर आ रहा है, दिस वॉज अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं काम करता हूँ -2 को उस तरफ ले जाता हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं जो करना चाह रहा हूँ। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हो सर तो क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और राइट हैंड साइड पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4।
आई होप आपको ये बात समझ आई। √1 - x² = 2 है ना, चीज़ें सही है मेरे ख्याल से, दोनों तरफ स्क्वायर किया। अब क्या करना है, अब बड़ी सिंपल सी बात, सर -x² को इधर लाते हैं, 4 को इधर लाते हैं। जैसे ही ऐसा किया तो 4 को इधर लाए तो कितना हो जा रहा है -3, और उस तरफ गए तो प्लस ये हो जा रहा है। आपको नजर आ रहा है ये तो एक इमेजिनरी सिचुएशन की तरफ चले जा रहे हो सर, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि किसी का स्क्वायर नेगेटिव, यानी ये तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे चले जा रहे हो, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करो तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने तो आपसे बोला था द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो मुझे तो रियल नंबर्स ही दिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर से वो डील नहीं कर रहे हैं, तो क्लियरली विल नॉट कंसिडर दिस एज वन ऑफ द सोल्यूशंस, इसे हम डिस्कार्ड करेंगे, दिस वी नीड नॉट कंसिडर। आई होप आप समझ पा रहे हो सामने क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बात समझो स्टूडेंट्स, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर तो एनीवे पॉजिटिव होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो बस उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ें वर्कआउट करेंगे, और जितना सोल्यूशन मुझे समझ आ रहा है सर, 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, 0 और +-1, यानी बेसिकली ये 3 नंबर्स हैं, 0 +-1 है ना, तो -1, 1 और 0, यानी मैं कहूँगा कि सर इस क्वेश्चन का आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी। कि आपको इस क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ आया। आई होप यू रिमेंबर, एक सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, इसके बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को वर्कआउट किया और चीज़ों को कंपेयर किया, और चीज़ों को कंपेयर करने के बाद हमने सीधा स्टैंडर्ड सा एल्जेब्रा अप्लाई किया, वाइल कीपिंग दिस थिंग इन अंडर कंसिडरेशन। कि आप बस हमेशा याद रखिएगा, जनरली एक स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो इस एक्स से इस एक्स को कंसिडर नहीं करते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, रियली सॉरी, कैंसिल नहीं करना है, और जब वो ऐसा कर देते हैं तो एक वैल्यू मेरे ख्याल से 0 स्किप कर देंगे, और उनका आंसर आ जाएगा -1 और -1 और +1, और अगर ऐसा कोई ऑप्शन हुआ तो वो ऑप्शन मार्क कर देंगे। आई होप आप पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो और ये लाइन आपको क्लियरली समझ आ रही है। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट और कन्फ्यूजन नहीं है, और आपको समझ आ रही है चीज़ें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, कैसे वर्कआउट करना है, और इनको कैसे फिगर आउट कर हमें आंसर्स तक पहुंचना है। विद दैट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज मेजरली हम एप्लीकेशन बेस्ड बातें ही करेंगे, हम इन पर ही बेस्ड बातें करेंगे, इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स के थ्रू। जो सारे कंसेप्ट अभी तक हमने सीखे उन्हें ही हम कंसोलिडेट, उन्हें ही हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 tan inverse x प्लस sin inverse 2x/1 + x² इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब उसने एक बड़ी ज़रूरी बात आपसे कही कि ये जो एक्सप्रेशन है ये x से इंडिपेंडेंट है। अगर सर ये x से इंडिपेंडेंट है मतलब क्या, फिर वो बोल रहा है फिर x कहाँ से कहाँ तक होगा। अब सारी बातें छोड़ो स्टूडेंट्स, बस इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो, या छोड़ो, अगर आप इस वाले पार्ट को ध्यान से नहीं देख रहे हो तो बस इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, किसी एक पार्ट को ध्यान से देखो, आपको हिंट मिल जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगी, आप क्वेश्चन वर्कआउट कर लेंगे। मैं आपको हिंट देकर जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए 2 tan inverse को ध्यान से देखो, आप शायद आंसर क्रैक कर लेंगे। पर बेशक मेरा कहना जो है आपसे बड़ी सिंपल सी बात, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और अप्रोच ज़रूर लिखिए कमेंट में कि आप कैसे इस क्वेश्चन को फिगर आउट कर रहे हो, और बेशक हम आंसर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपका आ जाता है अप्रोच, आंसर, जो भी आपका थॉट है ज़रूर लिखिए, फिर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। बस इस क्वेश्चन को देख के मुझे एक नई चीज़ रिकॉल हो रही है, इस चीज़ को देखिए बहुत ध्यान से। sin इनवर्स 2x/1 + x²। तो मेरे ख्याल से जो ये फॉर्मूला मुझे जो लग रहा था, जो हम डबल से पढ़ रहे हैं, आई थिंक ये फॉर्मूला, यस आई मिस्ड इट, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो sin इनवर्स लिखा हुआ था, दैट वाज tan इनवर्स, मतलब मैंने tan इनवर्स उसे पढ़ लिया। बट ये फॉर्मूला जो बनेगा sin इनवर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी बनाया जा सकता है। कैसे, इस पर बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो पढ़ाया है वो गलत नहीं पढ़ाया, बस कुछ अलग पढ़ा दिया है ना, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उसी का एक रिविजन था। पर अगर मैं इसी 2 tan inverse x के फॉर्मूले को साइन इनवर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहूँ तो क्या होता है, इस पे आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद होगी ये बात जो हमने की थी, बहुत ध्यान से सुनिए। मान लो अगर मेरे पास लिखा हुआ है sin 2 थीटा, तो हम इसे क्या लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं सर 2 sin थीटा cos थीटा। आई होप आपको ये बातें याद हैं। सर एक छोटा सा काम करते हैं, cos थीटा से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिए। सर ऐसा जब हम करेंगे, जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा, क्योंकि मैं इसे tan थीटा की कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको अभी रियलाइज होगा। सर 2 तो 2 है, अगर cos थीटा से डिवाइड किया तो सर ये हो जाएगा sin थीटा/cos थीटा। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा स्टूडेंट्स। और cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा cos² थीटा। अभी भी ये कौन सा फॉर्मूला ही है सर, अभी भी ये sin 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। अब एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, ये sin थीटा/cos थीटा कितना हो जाता है, सर ये हो जाने वाला है tan थीटा। सो न्यूमरेटर में आई हैव 2 tan थीटा, और ये जो cos² थीटा न्यूमरेटर में है, क्या मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जाकर sec² थीटा लिख सकता हूँ। आई होप वी ऑल कैन डू दैट। सर जब आप ऐसा कर रहे हो तो फायदा क्या हो रहा है, फायदा बहुत इंपॉर्टेंट सा हो रहा है स्टूडेंट्स, कि ये जो आपका लिखा हुआ है sin 2 थीटा, क्या इसमें मैं sec² थीटा के लिए tan थीटा वाली एक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। आई होप आपको याद आ रही होगी।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे लिए कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी यही साइन 2 थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ अब फाइनली, तो ये फॉर्मूला आई होप आपने सीधा 11th स्टैंडर्ड में याद किया है, इट इज़ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मैं बार बार आपको डराइव करके बताऊं, इससे अच्छा आई होप अब इस स्टेज पर जहां हम हैं वहां मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। अब ये फॉर्मूला क्यों डिस्कस किया सर, आई होप अब आपको स्ट्राइक कर रहा है कि ये फॉर्मूला हमें कहाँ लेकर जा रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूँ, मान के चलो स्टूडेंट्स क्या कि लेट्स से सर टेन थीटा को हम मान लेते हैं x, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ टेन थीटा को x, तो कैन आई से कि सर थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स x, कहना है इसे मैं थीटा को टेन इनवर्स x लिख सकता हूँ। बस उसी से अब आपको क्लिक हुआ होगा कि सर 2 टेन इनवर्स x का टेन इनवर्स के कॉन्टेक्स्ट में तो एक फॉर्मूला होता है, बट साइन इनवर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी एक फॉर्मूला बन सकता है। कैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। साइन को उस तरफ लेके जाएंगे साइन इनवर्स, और इस तरफ बचेगा 2 थीटा। 2 थीटा मतलब कितना सर, ये बचेगा 2 टाइम्स टेन इनवर्स x। सर अब उस तरफ क्या होगा सर, साइन उधर जाता है तो पहले तो बाहर मुझे क्या दिखेगा साइन इनवर्स, और इसके अंदर क्या दिखेगा सर 2 टेन थीटा, यानी कितना स्टूडेंट्स 2x अपॉन कितना स्टूडेंट्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वो फॉर्मूला है जो हम वहाँ पढ़ना चाह रहे थे। वो मुझसे मिस हुआ कि मैंने वो साइन इनवर्स रीड नहीं किया, वो मैंने टेन इनवर्स रीड किया। खैर हमने जो पढ़ा वो टेन इनवर्स के लिए बिल्कुल सही था, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। लेकिन अगर मैं साइन इनवर्स के लिए समझना चाहूँ तो साइन इनवर्स के लिए जो 2 टेन इनवर्स थीटा 2 टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं साइन इनवर्स में लिखना चाहूँ तो हम लिखते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बहुत चैलेंजिंग पार्ट नहीं है। मैं एक बात सिंपल सी कहना चाह रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूला रटना नहीं भी चाहते, इस फॉर्मूले को अगर आप मगअप नहीं भी करना चाहते तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे, याद करो वही सर हमें तो पता है ना कि साइन इनवर्स से टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर अगर मुझे 2 टेन इनवर्स का टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला पता है तो क्या मुझे उससे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते आता है, बस वही नॉलेज भी यूज कर लेते हो तो वैसे भी हो जाता है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जैसे हमें जो फॉर्मूला पता है वो क्या पता है, 2 टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारी वही थ्योरी कि अगर वो लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ समथिंग और मुझे वो चाहिए साइन इनवर्स ऑफ समथिंग में, तो आई होप हमें वो कन्वर्ट करते आता है। अब वैसे भी करते तो ये आ जाता है। बेसिकली ये मैथ्स है, आप बस पहुंचिए, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, आपको वहीं लेकर जाएगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं आएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, है ना। अगर आप सही प्रिंसिपल सही रूल्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप आंसर तक पहुंचेंगे और सही तरीके से पहुंचेंगे, है ना। बस जो भी तरीका यूज़ करें वैलिड मैथड्स अप्लाई करिएगा, है ना। कुछ भी इलेजिटिमेट अप्लाई करोगे तो फिर गड़बड़ होगी। तो आई होप आपको ये समझ आए। और इसमें भी वही ऑब्जर्वेशन है जैसा हमारा टेन इनवर्स के लिए हुआ करता था। मतलब अगर मैं आपसे समझूँ कि सर ये जो लिखा हुआ है 2 टेन इनवर्स एक्स, इसके जब आप वर्जन्स यूज़ करना चाह रहे हो, इसके जब आप अलग अलग वर्जन्स यूज़ करना चाह रहे हो तो आप इसके भी 3 वर्जन्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन से 3 वर्जन स्टूडेंट्स, अगेन आपको तीनों वर्जन्स दिखेंगे। जब x माइनस 1 से छोटा है तो माइनस पाई, और जब x 1 से बड़ा है। सर आप x को तो 1 से माइनस 1 से 1 के बीच रखते हो ना, अगर साइन इनवर्स के बीच है तो। बेशक वो साइन इनवर्स के लिए होता है, बट यहाँ साइन इनवर्स के अंदर x नहीं है, साइन इनवर्स के अंदर कुछ और है। मैं समझाता हूँ मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिए, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स। एक तरफ तो हमारा स्टैंडर्ड वर्जन यूज करने वाले हम कौन सा, 2 टेन इनवर्स एक्स के लिए साइन इनवर्स ऑफ कितना, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है मैं आपसे कहने वाला हूँ। अगर एक तरफ मैं वर्जन यूज करूँ तो वहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस पाई माइनस करेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, और एक तरफ पाई में से माइनस करेंगे। अब ये मैं क्या करने वाला हूँ उस पर बात करते हैं। सर एक तरफ तो माइनस पाई में से सबट्रैक्ट करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड साइन इनवर्स ऑफ कितना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप नो वन इज गेटिंग कंफ्यूज्ड विद दैट। और एक तरफ पाई में से सबट्रैक्ट करेंगे, वही फॉर्मूला हमारा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किन हालातों में, किन सिनेरियो में किसे यूज़ करेंगे उस पर बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बात है। सर ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है सर, जब आपका x जो है, जब आपका जो x है अगर वो -1 से 1 के बीच है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए। तो साइन इनवर्स में तो सर x -1 से 1 के बीच ही होता है ना, बिल्कुल। अगर वो साइन इनवर्स x होता तो मैं x को -1 से 1 के बीच ही रखता, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो x कुछ भी हो वो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट इस एक्सप्रेशन के जरिए -1 से 1 के बीच ही रहेगा। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर x की आप वैल्यू कोई भी रख दो स्टूडेंट्स -1 से छोटी, ये बाय डिफॉल्ट -1 से 1 के बीच ही होगी। ओवरऑल एक्सप्रेशन कौन सा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये साइन इनवर्स के अंदर है, x नहीं है साइन इनवर्स के अंदर। अगर x होता तो मैं सिर्फ यही रखता। आई होप आप बार डाइजेस्ट कर पा रहे हो और कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपका x जो है स्टूडेंट्स, जब आपका x जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो आपका 1 से बड़ा है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सोचेंगे। आई होप बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, वही स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला जैसा टेन इनवर्स का हमारा फॉर्मूला था वैसे ही, बस इस बार माइनस की जगह क्या आ जाता है प्लस, जब साइन इनवर्स में हम लिखते हैं। और कैसे आ रहा है कहानी, आई होप आपको सॉर्टेड है। और दोनों तरीके आपको समझ आ रहे हैं, या तो हमारा यही पूरा तरीका जो फॉर्मूले वाला होता है, यही पूरी अप्रोच, कहाँ गई ये अप्रोच हमारी, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं होगी,
है ना, ये हमारी स्टैंडर्ड सी अप्रोच। या तो चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर हमारा कन्वर्ट करने वाला तरीका कि सर साइन इनवर्स ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला याद रह जाता है तो साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो कन्वर्जन के थ्रू भी आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। विद दैट अब अगर मैं आगे बढ़ूँ आज के हमारे लेक्चर के इस क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन से मुझे याद आया था कि इसका साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है। अब बहुत ध्यान से सुनना क्लास, बहुत ट्रिकी सा पार्ट है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में सर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, बहुत बढ़िया सर। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x प्लस सर प्लस लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ, और यहीं से मुझे रिकॉल हुआ कि इसलिए ये होगा। आपको अभी क्लिक हो जाएगा कि अब ये फॉर्मूला याद होना क्यों जरूरी। साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। क्या आपको कुछ बातें याद आ रही हैं? अब सुनना बहुत ध्यान से। जब मुझसे कोई कहे कि सर ये जो एक्सप्रेशन है ये x पर x से इंडिपेंडेंट है, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो फाइनल वैल्यू आती है उसमें x का कोई रिलेशन ही नहीं है, उसका x से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इसको जब आप फिगर आउट करोगे तो इसमें x नहीं भी होता ना तो उसके बिना भी आंसर आता है। मतलब x की कोई भी वैल्यू रख दो आप, इसका आंसर हमेशा वही आएगा जो आना है। मतलब कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। ये हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू आपको देगा, एक जनरल वैल्यू देगा, एक खास वैल्यू देगा। मतलब ये x पर रिलाई नहीं करता है। तो ये x पर कब रिलाई नहीं करता है और कैसे रिलाई नहीं करता है, या x की किन वैल्यूज के लिए ऐसा होगा, उस बारे में बात करनी। वो यही पूछना चाह रहा है कि ऐसा कब होगा, किस रेंज के लिए, किस डोमेन के लिए, x की किन वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। ठीक है सर, पता करने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप इस फॉर्मूले को रिकॉल करें, अगर आप हमारे स्टैंडर्ड से फॉर्मूले को रिकॉल करें, कौन सा फॉर्मूला सर अगर मैं आपको याद दिलाता हूं, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, कौन सा 2 tan इनवर्स x वाला सर, उसमें दो बड़े मजेदार से घटना हुए, 2-3 घटना बड़ी शानदार से हुई। एक तो हमारा सिंपल सा वर्जन क्या लग रहा था सर वो वर्जन तो सीधे ऐसे ही लग जा रहा था। कैसे? आप कह देते हो साइन इनवर्स और फिर क्या कह देते हो उसे 2x अपॉन 1 + x²। लेकिन सर ये जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये दो तरीकों से और अप्लाई हो रहा था। कैसे सर? एक बार तो आप क्या कर रहे थे, आप -π में से सबट्रैक्ट कर रहे थे वाला वर्जन। मैं क्यों लिख रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से डिराइव करेंगे। और एक कौन सा केस डिराइव कर रहे थे सर? एक केस आप तब डिराइव कर रहे थे जब पाई में से सबट्रैक्ट कर रहे थे। क्या आपको कुछ क्लिक हुआ कि मैं आपको किस तरफ लेकर जा रहा हूं? अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और क्वेश्चन को देखें तो शायद आप खुद आंसर वर्कआउट कर लेंगे कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। आई होप आपको याद है ये कब होता है सर, जब x क्या होता है सर, जब x -1 से छोटा आता है। सर ये कब होता है? जब x जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। क्या आपको क्लिक हुआ इस क्वेश्चन का आंसर? आई होप आप समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, और नहीं समझे तो बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हम कहाँ आना चाह रहे हैं। सर हमसे कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ x है। सारी बातें छोड़ो, मुझे तो 2 tan इनवर्स x में इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है सर? क्योंकि 2 tan इनवर्स x फॉर्चुनेटली इसके जैसा कुछ दिख रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, 2 tan इनवर्स x को मैं तीनों केसेस में एक्सप्लोर करता हूं, तीनों केसेस में। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। पहला केस क्या याद करिए स्टूडेंट्स, अगर ये ऐसा होता केस 1 जो मैं लेता हूं वो क्या, केस 1 जो मैं ले लेता हूं वो ऐसा कि सर जो आपका x है, मान लेते हैं जो आपका x है सर वो -1 से 1 के बीच है। याद करो स्टूडेंट्स, अगर x -1 से 1 के बीच हुआ तो 2 tan इनवर्स x को आप क्या लिखोगे सर? आप उसे लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ कितना, 2x अपॉन 1 + x²। और ये ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, ये भी ऑलरेडी वही लिखा हुआ है सर, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। क्या ये कुछ सिंप्लीफिकेशन हुआ, कुछ फायदा हुआ? मेरे ख्याल से नहीं, बस कुछ नहीं मिला आपको 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² मिल रहा है। कोई फायदा नहीं हो रहा है सर, कुछ फायदा नहीं हो रहा है इसमें, तो कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। उल्टा ये x पे अभी भी डिपेंडेंट है। मतलब पहला कंक्लूजन तो ये कि सर x की वो वैल्यूज जो -1 से 1 के बीच है उस पर तो ये एक्सप्रेशन x से डिपेंडेंट नहीं है, x पर इंडिपेंडेंट नहीं है, x पर डिपेंडेंट है। तो सर ये तो आंसर नहीं हो सकता, और अगर ये आंसर नहीं हो सकता है तो कम से कम ऑप्शन बी तो हमारा आंसर नहीं होगा। कि आपको रियलाइज हुआ स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी तो गलत ही है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पाए। सर ऑप्शन बी अगर गलत है तो क्या केस 2, केस 3 में मैं दूसरे दो और तरीके एक्सप्लोर कर सकता हूँ? सर एक केस 2 बनाते हैं, केस 2 मतलब वाला केस बनाते हैं सर जब आपका x जो है वो -1 से छोटा है। अगर x -1 से छोटा है तो सोच के बताओ स्टूडेंट्स 2 tan इनवर्स x क्या होता है? सर फॉर्चुनेटली 2 tan इनवर्स x -1 से छोटा होने, x -1 से छोटा होने के केस में हो जाता है -π माइनस, आई होप आपको क्लिक हुआ मैं अब आपको किस तरफ ले जा रहा हूँ, 2x अपॉन 1 + x²। दिस इज योर 2 tan इनवर्स x, और इसके साथ क्या ऐड करके दे रहा है वो, इसके साथ ऐड करके दे रहा है साइन इनवर्स ऑफ
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इतना लिख के आपको समझा रहा हूँ, बट मेरा पूरा यकीन है कि इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखकर आप आंसर कर सकते हो अगर आपको बेसिक्स पता है। एंड आई होप सर इससे कैंसिल हो जा रहा है, फॉर्चुनेटली ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, और अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, सिर्फ माइनस पाई। एंड माइनस पाई फॉर्चुनेटली इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज क्लियरली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये एक्स पर निर्भर नहीं करती है, और सर अगर ये एक्स पर डिपेंड नहीं करती है तो क्या कहूंगा, बेशक सर वन ऑफ द आंसर्स कुड हैव बीन सर माइनस इन्फिनिटी से -1, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 हो सकती है, बट क्या सर इसका एक ही आंसर हो सकता है, क्या एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते? हो सकते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। सर एक और पॉसिबिलिटी है, एक और केस मैं आपको बताता हूं, सोच के देखो स्टूडेंट्स। सर हमने तो एक और केस पढ़ा है, कौन सा केस सर, अगर आपका x जो था वो 1 से बड़ा होता तो 2 tan इनवर्स आपको लिखते, आप 2 tan इनवर्स x को लिखते पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x के साथ उसने क्या ऐड करके दिया था सर, उसने ऐड करके दिया था साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको क्लिक हुआ मैं जो कहना चाह रहा हूँ? आई होप आप सभी को स्ट्राइक कर रहा है कि सर देखो इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, और जैसे ही कैंसिल हो तो फिर से क्या मिल रहा है, पाई। पाई यानी क्या सर, एक कांस्टेंट वैल्यू विच फॉर्चुनेटली इज अगेन क्लियरली नथिंग बट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यानी सर हमें ना सिर्फ ऑप्शन सी मार्क करना है बल्कि ऑप्शन ए भी मार्क करना है, क्योंकि इस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलती है पाई, और इस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलती है माइनस पाई, जो कि दोनों ही क्या हैं, कांस्टेंट। और इस केस में तो कांस्टेंट नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, और बिल्कुल हमें दो सिनेरियोज मिले। और मेरा ये कहना है कि जैसे ही आपको ये दिखा तो आपको क्लिक होना चाहिए ना, इतना क्यों लिखना है केस 1 केस 2 केस 3, ये तो बोर्ड की तैयारी होगी। आपको दिख रहा है सर इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए ये मेरे को कुछ ऐसा देता है, लेकिन ये कब देता है, नेगेटिव वाला पार्ट, जब या तो x -1 से छोटा है, जब x +1 से बड़ा हो, तो क्लियरली ये और ये कैंसिल होकर वो बन जाएगा, क्या बनेगा सर, पाई या माइनस पाई। और वो कब बनेगा सर, जब x1 से बड़ा हो या x -1 से छोटा हो। सर x1 से बड़ा है मतलब ऑप्शन है, और x -1 से छोटा है मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन खत्म हो गया ना। ये मैं कह रहा हूँ ये देख कर ही खत्म हो सकता था क्वेश्चन, और वापस आपको रियलाइज हो रहा है बात बारीकियों की है, बात इनसाइट्स की है, बात आपने कितने डिटेल में चीज़ें पढ़ी है उसकी है। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो ये क्वेश्चंस देखकर आप क्लिक करेंगे, और यही बात मैं बार बार बॉइल डाउन कर रहा हूँ। कोई ट्रिक नहीं होती है इस एग्जाम में, इस एग्जाम में होती है टेक्निक्स, एग्जाम में होती है बारीकियाँ जो आपने एक्सप्लोर की होती है, जो हर एक चीज़ आपने पढ़ी होती है, समझी होती है, सीखी होती है। बस अगर ये ही अच्छे से अप्लाई करना आप जानते हैं तो ये एग्ज़ाम बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, मेरा यकीन करिए। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आया। और बेशक अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि सर हमको कैसे पता चलेगा, दो ऑप्शन मार्क करने, आपको वो कहेंगे कि MSQ है ना। ऑल्दो जेई मेंस में MSQ नहीं आते, बट जेई एडवांस में आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, है ना, तो आपको बिल्कुल पता रहेगा। चलिए विद दैट स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन वरना नेक्स्ट कंसेप्ट, फॉर्चुनेटली नेक्स्ट कंसेप्ट। और ये कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी वही मजेदार एक्सप्रेशन है जो अभी जस्ट हमने सीखा। क्या सीखा, याद करो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात। मैं cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला बनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुना। सर cos 2 थीटा का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? सर बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, याद करिए कौन कौन से। सर बहुत सारे मतलब बहुत सारे पढ़े। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, आई होप आपको याद आ रहा होगा। सर एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, आई होप ये भी याद आ रहा होगा। सिमिलरली सर एक और फॉर्मूला पढ़ा है क्या सर एक फॉर्मूला पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा। लेकिन क्या सर 10 की भी टर्म्स में पढ़ रखा है? बिल्कुल पढ़ रखा है, अगर आप ध्यान से याद करें तो, अगर आप ध्यान से रिकॉल कर पा रहे हो तो। कैसे पढ़ा है सर? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप चाहो तो यहाँ से कन्वर्ट कर लो या कहीं से भी सोच लो। क्या आप मुझे सोच के बता सकते हो यहाँ से कि cos 2 थीटा को अगर मैं tan थीटा में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? सोच के देखो, बड़ा सिंपल सा टास्क है, बहुत डिफिकल्ट है ही नहीं, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, कहीं से भी क्लिक कर सकते हो। और अगर नहीं क्लिक कर रहे तो मैं हिंट भी देता हूँ आपको, जरा सोच के देखो स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट को देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो इसका क्या वजूद है, इसका क्या मतलब है? सर इसका पॉइंट का मतलब बड़ा सिंपल सा है। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे सर, क्या मैं इसे 2/sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ? आई होप बिल्कुल लिख सकते हो। cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। sec स्क्वायर थीटा के लिए वापस क्या हम वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा सर कर सकते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, 2/1 + tan स्क्वायर थीटा। और अगर अब आपने कुछ सिंप्लीफिकेशन किए तो शायद अब आप आंसर की तरफ हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में होगा सर 2 - 1 - tan स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट डू यू हैव इन द डिनोमिनेटर? सर डिनोमिनेटर में है 1 + tan स्क्वायर थीटा। और अगर इसे थोड़ा भी सिंप्लीफाई करें हम तो क्या देख पा रहे हैं सर, अगर मैं यहीं लिखूं, है ना, आई होप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो आप, नेक्स्ट स्टेप पर ही लिख दो। 2 - 1 कितना हो जाता है 1, 2 - 1 कितना हो जाता है 1। तो सर जो आप लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे सर आप लिखना चाह रहे थे cos 2 थीटा, जिसे आपने tan की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए फाइनली, जो कि बन जाता है 1 -
टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करती है और ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही है। यानी cos 2 थीटा का हमने एक और फॉर्मूला सीखा सर। एक और फॉर्मूला क्या होता है, एक और वर्जन हमने सीखा, वो होता है सर टेन की फॉर्म में, विच इज़ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो साइन 2 थीटा भी तो ऐसे ही कुछ था, न्यूमरेटर में था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे याद रख सकते हो स्टूडेंट्स। एंड बाय द वे ये बताने की जरूरत नहीं कि cos 2 थीटा sin 2 थीटा के फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं। आई होप ये सारी चीज़ आपने पढ़ी है। cos a प्लस b में a और b दोनों को अगर थीटा से रिप्लेस कर दें तो आपके ये अलग अलग वर्जन्स बन जाएंगे। इसमें अगर ये आइडेंटिटी लगा दी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आप इस तक भी आ सकते हो, ये भी आ सकते हो और ये भी आ सकते है ना। तो ओरिजिनली यहाँ से बनेगा, फिर ये सारे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे और देख पा रहे हो ना कैसे बन रहे हैं। तो ये अलग अलग वर्जन्स आपको याद रहना जरूरी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम में बार बार इसे आप डिराइव करोगे, ऐसे नहीं करना, ये तो मैं सिखा दे रहा हूँ आपको। अब आपको एग्जाम में सीधे याद रखना है कि ये चारों वर्जन्स होते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इससे तो और भी काफ़ी सारे वर्जन्स बनते हैं, वो सब आपको याद रखने हैं। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे कि cos 2 थीटा का ये जो वर्जन होता है, अगर मैं इसे अप्लाई करूँ, कौन सा स्टूडेंट्स, अगर हमने ये वर्जन जो सीखा कि सर cos 2 थीटा हम सीख पा रहे हैं होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सर इसका क्या करें। मेरा कहना है वापस वही थॉट अप्लाई करिए। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए टेन थीटा को x मान सकता हूँ। अगर आप टेन थीटा को x ले लेते हो सर, तो थीटा कितना हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x। सर इससे फायदा क्या हुआ, आप देखो बड़े ध्यान से, फायदा बड़ा सिंपल सा है। आप क्या करोगे, यहाँ पे cos लिखा है तो cos को उस तरफ लिखेंगे तो ये बचा 2 थीटा, तो 2 थीटा मतलब 2 टाइम्स टेन इनवर्स x। तो सर 2 टेन इनवर्स x का एक और फॉर्मूला, बट अभी जो देखा था सबसे पहले टेन इनवर्स के कॉन्टेक्स्ट में, फिर साइन इनवर्स के कॉन्टेक्स्ट में, अनफॉर्चुनेटली कॉस इनवर्स के भी कॉन्टेक्स्ट में। यानी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जैसे टेन 2 थीटा साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा होते हैं, ऐसे ही अब 2 टेन इनवर्स x के साइन कॉस और टेन इनवर्स के अलग अलग वर्जन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। तो अगर 2 टेन इनवर्स x लिखा हुआ है तो इसे क्या लिखेंगे, पहले तो कॉस इधर आएगा तो हो जाने वाला है कॉस इनवर्स, और कितना स्टूडेंट्स वापस वही बात 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा कितना है x, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका स्टैंडर्ड वर्जन मोस्टली यूज होगा। पर अगेन चेंजेस होने वाले हैं। गलती हमने कर दी है, गलती हमने क्या कर दी है, बड़े ध्यान से देखिए सर। गलती हमने ये की है कि अगर आप कॉस इनवर्स की बात करें तो किसी भी वैल्यू का जब आप कॉस इनवर्स लेते हो तो कहाँ से कहाँ तक होता है सर, वो 0 से पाई तक होता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और जब आप टेन इनवर्स लेते हो तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर वो हो जाएगा माइनस पाई से पाई तक। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो सर ये तो वापस सिंक से हम बाहर चले गए, ये माइनस पाई से पाई के बीच की वैल्यू दे रहा है, ये 0 से पाई ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो मुझे इसके साथ इसको एडजस्ट करना पड़ेगा या इसको उठाकर इसके जैसा बनाना पड़ेगा। ये तो हमारे हाथ में है नहीं, ये तो बन जाएगा, तो ये कुछ रिजल्ट देगा तो इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो इसके जैसा दिखने लगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो क्या करना होगा सर, बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे। और कॉस के साथ चीज़ें थोड़ी आसान है, कॉस के साथ चीज़ें बड़ी आसान इसलिए हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई टाइपो है या कोई करेक्शन है, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा so this should be a positive sign। ये जो होगा स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव साइन होगा, बस इस करेक्शन को याद रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। कैसी चलेंगी सर, बड़ी सिंपल सी बात है। अब बस इतना सा ध्यान रखिए, अब बस इतना सा ध्यान रखिए कि अगर आपको दिया जा रहा है कॉस मतलब 2 टेन इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स की टर्म में वो ऐसा का ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और जब x नेगेटिव है, जब x लेस देन 0 है तो ये वाला फॉर्मूला नेगेटिव वाला। आई होप ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। विद दैट अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ज़रा ध्यान से देखिए। बहुत स्टैंडर्ड सा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं सजेशन देता हूँ कि थोड़ा यहाँ से हेल्प लेने की कोशिश करो, कॉस x और साइन x में से कुछ एक को सिमिलर बनाने की कोशिश करो, दोनों को किसी एक पेज पर लाने की कोशिश करो, बात बन जाएगी। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, क्या आंसर लेकर आ रहे हैं। जल्दी से स्क्रीन पॉज करिए, फिगर आउट करिए क्वेश्चन का आंसर, और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि कैसे सोचना है। बड़ा सिंपल सा अप्रोच स्टूडेंट्स, ऐसे देखो, मुझे दिया हुआ है टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब मुझे ये सोचना है कि सर अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेकर जाना है तो यहाँ पे अगर मैं 10 में कुछ कन्वर्ट करके लिख दूँ तो 10 और 10 इनवर्स नलिफाई हो सकते हैं, क्योंकि एक्स मुझे कहीं से कहीं तक कुछ दिया हुआ है। तो ठीक है सर, वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। मेरा सजेशन है कि क्या यहाँ पे मैं कुछ करूँ, मेरा पॉइंट आपको जो सजेशन जो हिंट में देकर गया था कि इन दोनों को थोड़ा सा ना सिमिलर बनाने की कोशिश करो। तो एक हिंट, एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी स्टूडेंट्स। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ कितना, cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लीज बहुत ध्यान सुनिएगा, x को पाई बाई 2 माइनस एक्स, लेकिन उसके साथ cos को क्या लिखना पड़ेगा, साइन। सिमिलरली इस x को पाई बाई 2 माइनस एक्स, लेकिन फिर इस साइन को क्या लिखना पड़ेगा, cos। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। मैं बड़ी सिंपल सी दो प्रॉपर्टी आप दिला रहा हूँ। आई होप आपको याद है कि सर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है,
एंड सिमिलरली ये दोनों बातें हमने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ी हैं कि sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज याद आ रही हैं? अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया जाए तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को मैं और बेहतर तरीके से इस तरीके से लिख सकता हूँ। और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ आपको रियलाइज होगा, ये तो tan इनवर्स है ही, cos x को मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स क्या, sin 90 माइनस थीटा। आई होप आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा, एंड इससे इस sin x को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। आई होप दिस डजंट बॉदर एनीवन। अब आपको कुछ दो इंपॉर्टेंट से रिजल्ट में आपको याद दिलाता हूँ स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी आई वुड कॉल इट। आई होप आपको याद होगा कि सर cos 2 थीटा के लिए हमने एक फॉर्मूला जो पढ़ा है दैट इज क्लियरली 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सर एक और इसका वर्जन पढ़ा है हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। सोच के देखो, अगर ये मैं 1 इधर लेकर आता हूँ, अगर ये मैं 1 इधर लेकर आता हूँ तो क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। अगर ये 1 आप इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और उस तरफ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, पहले इससे और इससे बहुत ध्यान से देखो, मतलब ये भी cos 2 थीटा का ही वर्जन है, बट अभी जो मैं डिराइव कर रहा हूँ वो इससे कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं 1 इधर लेकर आया तो क्या हो जा रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा। तो बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है सर, 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अक्सर मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैथ्स में कई बार आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको कई बार ऐसा कुछ वर्जन दिख रहा होगा और आप उसको इसमें कन्वर्ट कर रहे होंगे। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें और थोड़ा सा इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाते हैं, cos 2 थीटा को इधर ले जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाते हैं, cos थीटा को इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे सुना, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस cos 2 थीटा, और उसे हम क्या लिख पा रहे हैं सर, हम उसे लिख पा रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये दोनों बातें आपको याद रहेंगी। ये बहुत ही क्रूशियल से रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट, जिन्हें आप प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इन पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, ना सिर्फ ट्रिगो या इनवर्स में, बल्कि इंटीग्रेशन या कैलकुलस या कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म सीक्वेंस सीरीज में, या मैट्रिसेस डिटरमिनेंट या कॉम्प्लेक्स में, कहीं ना कहीं ये वर्जन हमारे बहुत काम आ रहे होंगे। बस ऐसे याद रखो कि 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर वो माइनस हो रहा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात याद रखेंगे आप। ऐसा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। आई होप इस फॉर्मूले को रिकॉल करने की जरूरत तो नहीं है कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए साइन 2 थीटा बोलूँ तो 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिए सर। इससे आप लिख सकते हो tan इनवर्स, और अंदर वाले एक्सप्रेशन को अगर यहाँ मैं साइन 2 थीटा एज्यूम कर लूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब सर अगर ये 2 थीटा है तो थीटा क्या होगा, इसका हाफ, यानी कि π/2 माइनस एक्स का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, π/4 माइनस x/2। आप इन अ मोमेंट यू विल रियलाइज कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको दिखेगा। और सर अगर ऐसा कुछ है तो 2 साइन थीटा cos थीटा होता है तो cos थीटा भी लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा, वही π/4 माइनस x/2। आई होप आपको समझ आ रहा है इतना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ दिखता है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो थोड़ी तिकड़म बिठा के, थोड़े एडजस्टमेंट करके आपके 10x बनने के चांसेस होते हैं, नॉट एग्जैक्टली x बट x जैसा कुछ, वो हम देखेंगे कि क्या बनता है। तो बहुत ध्यान से सुनते जाइए स्टूडेंट्स। और सिमिलरली जो जस्ट अभी आपको हिंट दी स्टूडेंट्स, क्या 1 प्लस cos थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, याद करिए 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। आई होप याद आ रहा है। तो अगर मैं इस तरीके से सोचूं तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स cos स्क्वायर, और ये अगर 2 थीटा है तो थीटा कितना होगा, इसका हाफ, इसका हाफ यानी क्या स्टूडेंट्स, π/2 का हाफ π/4 और x का हाफ x/2। सर अगर इतना कुछ आपने किया है तो हो क्या रहा है, फायदा क्या है? मेरे ख्याल से अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सर ये टर्म इस टर्म से आइडेंटिकल है और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, आप देख पा रहे हो। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, साइन π/4 माइनस x/2 अपॉन कॉस π/4 माइनस x/2। यानी कि मैं इस क्वेश्चन को बॉइल डाउन करके लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस x/2। तो आई थिंक हम काफ़ी नज़दीक हैं, बस ये इंश्योर कर लें कि क्या tan इनवर्स और tan में नलिफिकेशन, मतलब इन दोनों को कैंसिल आउट ऐसे ही कर सकता हूँ, क्या ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट नल कर देंगे और सीधे लिख दूँ। थोड़ा सा केयरफुली सोच लीजिए स्टूडेंट्स, बस एक बार चेक कर लीजिए कि क्या कुछ गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे हैं। उसने बोला था कि सर जो आपका x है वो माइनस π/2 से 3π/2 के बीच में, वो क्या कह रहा है स्टूडेंट, जो आपका x है सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, x जो है वो कह रहा है माइनस π/2 से 3π/2 के बीच में है। आई होप आपको ये बातें याद हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है। एक बार जल्दी से क्रॉस चेक कर लेते हैं, माइनस π/2 से 3π/2 के बीच में। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करना चाह रहा हूँ। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब मैं एक तरफ तीनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब एक्चुअली वो आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेट करता हुआ, लेकिन वो एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन है। तो अगर तीनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2।
सर ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर देन, ये हो जाएगा -x, और ये भी लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3π/2 विद नेगेटिव साइन। सर एक छोटा सा काम और करते हैं, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, तीनों साइड को +2 से डिवाइड करता हूँ। तीनों साइड को अगर +2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। तो पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं 4, यहाँ भी लिख देते हैं 4 और यहाँ पर क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स 2। क्या आपको मेरा रीजन समझ आ रहा है मैं सब क्यों कर रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ, आपको क्लिक हो रहा है, मैं π/4 - x/2 तरफ पहुँचना चाह रहा हूँ। तो मैं काम करता हूँ तीनों में π/4 ऐड करता हूँ। सर जैसे ही आपने तीनों तरफ π/4 ऐड किया तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि पहले तो मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ। तो -3π/4 उधर है, इसे मैं यहाँ ले आता हूँ और इसमें क्या ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स π/4, फिर यहाँ पे भी ऐड किया तो कितना हो जाएगा π/4 - x/2, और जब इसे यहाँ किया तो π/4 + π/4 आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, 2π/4 या फिर यानी कि π/2। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सर ये हो जाएगा π/2। और अगर आप इसे भी ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा -2π/4 यानी -π/2। तो आप इसे चाहें तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे सीधे सीधे -π/2 लिख सकते हो। और सर आपने ऐसा क्यों किया, इससे फ़ायदा क्या हो, इससे ये फ़ायदा हो रहा है सर क्योंकि आप याद करो स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 10 के इफेक्ट को नलिफाई करता है जब जब ये जो एंगल होता है वो tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज, यानी क्या वो प्रिंसिपल रेंज होती है सर -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है। और फॉर्चुनेटली वो यही हो रहा है, ये जो आपका है ये -π/2 से π/2 के बीच लाई कर रहा है। तो बेशक आप इसको इससे नलिफाई कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा π/4 - x/2। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। सो योर आंसर शुड बी π/4 - x/2 एंड दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये घुमा के ऐसा लिखा है बट रियलिटी में दिस इज समवॉट लाइक दिस। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन, इसका पूरा फर्दर एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझ आया और अच्छे से आपने क्लैरिटी डेवलप की और अभी तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये याद रखिएगा कि जब भी हमें ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देगा cos x / 1 + sin x, तो हम 10x में कन्वर्ट करने की फिराक में रहेंगे। और कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने थॉट सोचा वो क्या था, इसको मैंने साइन में लिखा, इसको मैंने कॉस में लिखा, फिर 1 + cos 2θ वाला फॉर्मूला लगा लिया और यहाँ पे sin 2θ वाला फॉर्मूला लगा लिया। या फिर कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है, वो कैसा दे सकता है, वो इसकी जगह ऐसा भी दे सकता है कि sin θ / 1 + cos θ। मेरे ख्याल से यहाँ से तो आप सीधे सीधे सोच पाओगे, मतलब अगर वो सीधे यही दे देता तो क्वेश्चन खत्म हो जाता ना, दूसरा थोड़ा सा घुमा के दिया। बट अगर ऐसा दे रहा है तो आई होप ये तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ये कैसे क्लिक करेंगे सर, sin θ न्यूमरेटर को क्या लिख लेंगे, उसे हम लिख लेंगे 2 sin θ cos θ। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। और डिनोमिनेटर में 1 + cos θ, याद करिए स्टूडेंट्स, 1 + cos θ 2 cos स्क्वायर θ, तो 1 + cos θ विल बी 2, आई एम रियली सॉरी, ये हो जाएगा θ/2 θ/2, क्योंकि θ एंगल है तो इसका हाफ θ/2, और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर θ/2। और सर जैसे ही आप ऐसा करते हो तो आई थिंक चीज़ें आसान है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और ये cos θ/2 से cos θ/2, तो ये कितना हो जाता है सर, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन है tan θ/2 का। आई होप याद रखेंगे आप। बट अगर उसको इस फॉर्म में दिया जाए तो पहले हमने वो π/2 - θ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसे सिंप्लीफाई किया। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन जिसके थ्रू मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा कि प्रिंसिपल रेंज पता होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वापस हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, तो क्या सर वापस मैं बिना सोचे समझे लिख दूं tan इनवर्स से tan को नलिफाई करते हुए 3π/4? शायद इतना आसान नहीं है, आप थोड़ा गलत कर रहे हो सर। तो एक सजेशन, मैं tan इनवर्स में ही डील करना चाह रहा हूँ ना, तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के बजाय मैं tan का ग्राफ बनाता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत मज़ेदार सी चीज़ें हम करने वाले हैं। याद करिए आपने tan का ग्राफ बनाना सीखा है, ऑल्दो इतना कॉम्प्लिकेट करके चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सिंप्लीफिकेशन में आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में सिखाता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ। अभी आपको समझाने वाली मैं स्टेज पर हूँ, तो मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड सा वर्जन आपको देता हूँ सोल्यूशन का। बट आप सोल्यूशन को इतना सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आप तो सोल्यूशन जल्दी निकालेंगे। तो जल्दी कैसे आएगा, जब आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छे कॉम्प्रहेंशन के लिए मैं आपको चीज़ें बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखना चाहूँ तो मैं पहले तो आपको tan का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। तो tan का ग्राफ सर जितना मुझे याद है बड़ा मज़ेदार सा होता है। tan 0 0 होता है सर, tan -π/2 पे -∞ +∞ और -∞ ऐसे अप्रोच नहीं कर रहा होता है, मैंने गलत बनाया। आई होप आपको क्लिक कर रहा है, वो तो कॉट वाला वर्जन था, है ना, और वो कॉट भी 0 से π में शिफ्ट होकर बनता है, तो ये ऐसा कुछ होगा। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो सर ये कुछ ऐसा, मतलब मैंने ये तो थोड़ा क्लोज बना दिया स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा और पास बना लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा और रूम हो चीज़ें क्रिएट करने का। तो सर ये होता है आपका क्या, -π/2 और ये लाइन होती है आपकी +π/2। सर सिमिलरली जैसे 0 था, यहाँ कहीं होता है आपके पास पाई, है ना, यहाँ कहीं होता है आपके पास पाई, और उसमें भी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, उसमें भी चीज़ें ऐसी ही हो रही होती हैं। आई थिंक हमने सही बनाया है, बहुत अच्छा तो नहीं बनाया है, बट कोशिश करते हैं इसको फिर से बनाने की। अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ पाई, आई थिंक थोड़ा और पास बना दिया। इस पॉइंट को अगर मैं मान लेता हूँ पाई, है ना, ठीक है सर मान लीजिए, तो आई थिंक ये ऐसा जा रहा होता है और ये ऐसा जा रहा होता है और ये कुछ ऐसा सा बन रहा होता है ना।
तो ये चीज़ें कुछ ऐसी चल रही होती है। इतना काफ़ी है क्योंकि मेरे ख्याल से 3π/4 ज़्यादा बियॉन्ड नहीं जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स की 3π/4 होगा कहाँ, बस उससे बात बन जाएगी। वैसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आप समझ जाओ कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बना के बता रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान सुनो। सर हमारे लिए tan इनवर्स का वजूद तो -π/2 से π/2 में ही होता है, तो इसके बियॉन्ड आप जाओ ही मत। पर अगर ये जो एंगल है, अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, तो मैं इसको प्रिंसिपल रेंज में लाने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए क्या करूंगा, इसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ढूंढूंगा। तो मेरा पॉइंट आपको बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, क्या करें, 3π/4 किधर होगा पहले तो वो सोचते हैं। बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, π/4 का ट्रिपल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? π/4 का ट्रिपल का मतलब क्या, प्लीज़ बात समझो। सर ये है 0, ये है π/2, और ये कितना होगा पाई, और ऑब्वियसली ये कितना होगा सर, ये होगा 3π/2। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो आप 3π/4 को ऐसे सोच लो कि सर ये है 0 है π/2, तो π/4 यहाँ पर होता है, तो 2π/4 यहाँ पे होगा, तो 3π/4 यहाँ कहीं होगा। तो ये पॉइंट जो होगा एग्जैक्ट बीच में, ये होगा 3π/4। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। 3π/4 यानी पाई का 3/4, तो अगर ये पाई है तो पाई का 3/4 क्या, पाई के 4 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा, पाई के 4 बराबर हिस्सों में से तीसरा हिस्सा, ऐसे सोच सकते हो। या फिर आपको वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालो, आपको जैसे क्लिक करता है स्टूडेंट्स वैसे करो, बस आंसर लाओ, है ना। अब अगर मैं इसी कहानी को आगे बढ़ाऊं तो सर अब क्या दिख रहा है, अब बड़ी सिंपल सी बात दिख रही है। अगर ये है 3π/4, इफ आई मार्क दिस पॉइंट एज 3π/4, सर ये आपने क्यों ढूंढा, ये इसलिए ढूंढा स्टूडेंट्स क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू जो है मुझे यहाँ पे इस वैल्यू से इस वैल्यू तक आना है। मुझे किस तक आना है स्टूडेंट्स, मुझे इससे इस तक आना है, और मुझे ये वाली वैल्यू पता करनी है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? और सर क्वेश्चन खत्म होने को अगर आप ध्यान से देखो तो, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका, मैं ये वाला एंगल ढूंढना चाह रहा हूँ। सर आप यही एंगल क्यों ढूंढना चाह रहे हो, 3π/4 क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि 3π/4 के करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू होती है, इसी की -π/2 से π/2 में किस एंगल पर वैल्यू होती है, मैं उस वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि tan इनवर्स प्रिंसिपल रेंज अपनी -π/2 से π/2 रखता है। आई होप ये बात आप रिकॉल कर पा रहे हो और ये बात अच्छे से कलेक्ट कर पा रहे हो। सर अगर ऐसा है तो अब क्या करें? आई होप अब तो चीज़ें आसान है। क्या करना होगा स्टूडेंट, सोच के बताओ। सर बड़ा सिंपल सा पॉइंट, या तो आपको दिख रहा है तो आंसर दिख गया होगा, है ना, आंसर है -π/4। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लिक कर गया। बट अगर आप बिल्कुल मैथमेटिकली चलना चाहते हो, क्योंकि π/4 बहुत अच्छी सी वैल्यू थी जो क्लिक हो रही थी, बट अगर आप बिल्कुल मैथमेटिकली चलना चाह रहे हो तो ऐसे सोच लो, सर मुझे जो पता है वो ये, सर ये जो डिस्टेंस है, सर ये जो डिस्टेंस है ये है पाई। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ पा रहे हो। और सर ये जो डिस्टेंस है, ये है 3π/4। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सर मुझे बस ये डिस्टेंस बता दो आप कि ये डिस्टेंस क्या होगी। आई होप मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेट सा प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस क्या होगी। क्या पॉइंट समझ पा रहे हो? सर ये वाली डिस्टेंस है पाई, और ये वाली डिस्टेंस है 3π/4। तो अगर पाई में से 3π/4 सब्ट्रैक्ट किया तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स? सर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगी π/4। डिस्टेंस है ना, माइंड यू स्टूडेंट्स, ये है डिस्टेंस। तो पाई से लेफ्ट हैंड साइड π/4 डिस्टेंस चलो आप, तो ये पॉइंट मिल जाता है। तो पाई की तरह ही करस्पॉन्डिंग जो सिमिलर पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0। तो 0 से भी लेफ्ट हैंड साइड पे कितना डिस्टेंस चलना होगा? सर 0 से भी लेफ्ट हैंड साइड आपको चलना होगा π/4 यूनिट डिस्टेंस। लेकिन चूंकि सर आप 0 से लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर आ गए हो, तो इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, -π/4। खैर वो π/4 इतना सॉर्टेड सा वैल्यू है कि वो 45 डिग्री ही चलता चला जा रहा है, तो आसानी से दिख रहा है। बट अगर इसकी जगह कोई और एंगल होता तो हम इस तरीके से दिमाग लगा के सोच रहे होते। मैं कह रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए मैं इतना कॉम्प्लिकेट करके बता रहा हूँ, मतलब रादर वो दिख कॉम्प्लिकेटेड सा रहा है, पर है वो सिंप्लीफाइड वर्जन। पर आई होप अब आप ये सेंस डेवलप कर चुके हो कि चीज़ें कैसे सब्ट्रैक्ट करनी है, पाई में से कैसे सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं, और चीज़ें कैसे सोचना है। खैर ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने डीपीपी में भी किए, जहाँ पर हमने उसको प्रिंसिपल रेंज में लेकर आए हैं, है ना। तो हम इस तरीके से सोचेंगे और इस तरीके से आंसर को फिगर आउट करेंगे। अच्छा यहाँ पे कैसे लिखेंगे? मेरे ख्याल से तो अगर आपने ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बना ली तो ग्राफ के थ्रू आंसर ले आओ। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे तो बात नहीं बन रही, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, तो आप क्या करो, पहले तो ये देखा सर 3π/4 से 3π/4 है वो क्लियरली इट डज नॉट बिलोंग, वो जो साइन होता है बिलोंग का होता है, तो ये डज नॉट बिलोंग है, इट डज नॉट बिलोंग टू बिटवीन -π/2 टू π/2। तो क्या करें सर, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया सर, tan इनवर्स एज इट इज, अंदर जो है वो है 10, और ये जो लिखा हुआ है 3π/4, ये जो लिखा हुआ है 3π/4, क्या मैं इसे पाई -π/4 लिख सकता हूँ? आई होप आप मेरा नोशन समझ पा रहे हो मैं किस तरफ जाना चाह रहा हूँ। सर अभी भी क्वेश्चन इंटैक्ट है, क्वेश्चन अनअफेक्टेड ही है, क्वेश्चन अनचेंज्ड है, क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं किया। हमने क्या है, पाई -π/4 कितना होता है, 3π/4, तो वही लिखा है। लेकिन अगर अब मैं क्वाड्रेंट की थ्योरी लगाऊं तो आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हो। सर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आई होप आपको याद आ रहा होगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये 0, ये π/2, तो यहाँ पे क्या आता है सर पाई,
और पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो सर? आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कौन कौन पॉजिटिव होते हैं सर? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। अगर साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं तो पहली बात तो पाई के कारण tan tan ही रहेगा, पहली बात तो पाई के कारण tan tan ही रहेगा, तो सर ये होगा tan इनवर्स tan ऑफ पाई के कारण tan tan ही रहेगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। और क्लियरली tan π/4 ही होगा, लेकिन प्लस tan π/4 या माइनस पर tan π/4, सोच के बताओ सर। सेकंड क्वाड्रेंट में आप हो और यहाँ पर साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, तो tan तो नेगेटिव होना तय है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू, आपको ये प्रॉपर्टी भी याद है स्टूडेंट्स कि अगर आप tan इनवर्स माइनस एक्स लेते हो तो क्लियरली माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स के बारे में जितना हम जानते हैं ये क्लियरली ये एक ऑड फंक्शन होता है। क्या आपको याद है स्टूडेंट्स? ये एक ऑड फंक्शन होता है। इसका ग्राफ याद करिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका ग्राफ ये ऐसा जा रहा होता है, तो क्लियरली एक ऑड फंक्शन है ना, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है ना। तो अगर ये मैं कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये माइनस को बाहर ले आऊँगा। आई होप ये सारी कहानी आपको समझ आ रही है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं इसे लिखूँगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4। एंड आई होप अब जो π/4 है, फॉर्चुनेटली अब जो π/4 है सर, ये डेफिनेटली किससे किसके बीच लाई करता है सर? ये लाई करता है किससे किसके बीच में सर? ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में है। तो अब जो ये माइनस π/2 से π/2 के बीच आया तो बिल्कुल tan इनवर्स से tan नलीफाई हो जाएगा और बचेगा क्या सर? बचेगा माइनस π/4। पर आपको रियलाइज हो रहा है इस माइनस π/4 में जो मैथमेटिकली इतने घुमा फिरा के लाए, और ये कैसे सोचोगे आपकी पाई में से ही सब्ट्रैक्ट करना है? ये पाई में से बार बार सब्ट्रैक्ट करना कब तक करोगे? इसके बजाय क्या आपको समझ आ रहा है, इस वाली प्रोसेस में थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा आइडिया लग पाता है, क्योंकि बेशक ये अभी शुरुआत में लग सकता है कि सर ग्राफ कैसे याद रखेंगे, तो ग्राफ तो याद रखने हैं भाई, ग्राफ तो सारे याद रखने हैं। इसके अलावा ये वैल्यूज, आई होप ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, चीज़ें बहुत जल्दी आप विजुअलाइज कर लोगे, और इतना इतना फेयर आपको नहीं बनाना है। तो मैं समझाने के लिए बहुत सॉर्टेड सा बना रहा हूँ। अब तो फटाफट इमेजिन भी कर सकते हो चीज़ें कि सर π/2 तो ये 3π/4 यहाँ आ रहा होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस π/4 में मिल जाएगा। आप ऐसा सोच सकते हो विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, या फटाफट एक रफ स्केच ड्रॉ करके फटाफट चीज़ें कर सकते हो। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। तो मेरा यकीन है अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले सीखे स्टूडेंट्स, हमने जितने भी वर्जन सीखे, हमने जो भी अलग अलग चीज़ें सीखी, जैसे हमने 2 sin इनवर्स x सीखा स्टूडेंट्स, याद करिए। हमने 2 cos इनवर्स x सीखा, आई होप आपको याद आ रहा है। हमने 3 sin इनवर्स x सीखा स्टूडेंट्स, है ना। हमने 3 cos इनवर्स x सीखा, आई होप आपको याद आ रहा होगा। सिमिलरली हमने 2 tan इनवर्स x के तीनों वर्जन देखे। 2 tan इनवर्स x के कौन कौन से तीनों वर्जन? एक तो tan इनवर्स में ही एक्सप्रेस्ड होता है, एक आपका sin इनवर्स x में ही एक्सप्रेस्ड होता है, और एक आपका cos इनवर्स x में ही एक्सप्रेस्ड होता है। और इवन हमने sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, या फिर sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, या cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, एंड ऑफ कोर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और 10 में तो हमने एक और वर्जन सीखा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, या फिर इससे भी ज़्यादा हो तो कैसे चीज़ें सोची जाती, वो S1 वाली हमारी थ्योरी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तक चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। इनमें कुछ इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स से मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ रिकॉल करवाने की कोशिश की कि नहीं याद रखिएगा। मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त स्टूडेंट्स की, आई होप आप नोट्स बनाते चल रहे हो। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना स्टूडेंट्स, 2-3 चीज़ें करना। एक तो आपके प्रॉपर नोट्स चलने देना, मतलब एक बुक में तो प्रॉपर अपने नोट्स चलने देना। जो भी प्रॉपर चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हें प्लीज़ नोट डाउन करिए, तो प्रॉपर नोट्स बनाइए। एक ऑब्वियसली आपकी एक बुक होगी जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा पेजेस, ज़्यादा वक्त और ज़्यादा चीज़ें मैसी हो जाती हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग एक रफ बुक में आप कर सकते हो ना। तो क्वेश्चन सॉल्व एक अलग बुक में कर सकते हो, जो कि बहुत सारी होंगी, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, और उसे भी घुमाने या अलग फेंकने की जरूरत नहीं है, उसे रद्दी में मत डालना। एंड ऑफ कोर्स मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और कर रहा हूँ आजकल, जो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आप फॉर्मूले की आपकी चिट शीट बनाना। फॉर्मूले की चीट शीट बनाने का बड़ा सिंपल सा मतलब है, आप ये अपनी स्टडी टेबल के आगे पेस्ट करते जाना। जैसे आज हमने ये सारे फॉर्मूले सीख लिए, अभी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारे फॉर्मूले सीखे, तो ये सारे फॉर्मूले एक शीट पे बना के, ऑब्वियसली नोट्स बनाना है तो बनाइए, वहाँ तो होनी चाहिए, पर ये अलग से ऑब्वियसली फॉर्मूले जितने ज़्यादा लिखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितना रिहर्स करोगे, उतने याद होंगे। तो अगर उन्हें 2 बार भी लिखना पड़ रहा है, यहाँ भी लिखना पड़ रहा है, यहाँ भी लिखना पड़ रहा है, तो लिखिए। रिहर्स करना ही की है, मतलब इटरेशन ही की है। चीज़ों को याद अगर रखना है तो उन्हें दोहराना होगा। तो फॉर्मूले शीट में बनाकर अपनी स्टडी टेबल के आगे पेस्ट कर दीजिए और उसे रिवाइज करिए, उसे दोहराइए। सुबह दोपहर शाम जब भी वक्त मिले आप वो चीज़ें देखिए और उनको रिवाइज करिए। सारे फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे होने चाहिए स्टूडेंट्स, वरना क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, है ना। तो इसी के साथ ये 2-3 चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप करते चले जा रहे हो। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक चीज़ें समझ आई और कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। एक और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, अब डीपीपी के थ्रू इसे और कंसोलिडेट करेंगे, तो हो सकता है पॉसिबली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई दे, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर भी डिस्क्रिप्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो डीपीपी को। वेबसाइट पर जहाँ पर कैसे जाना है चीज़ें, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो वेबसाइट कौन सी है हमारी स्टूडेंट्स? www.magnetbrains.com, ये हमारी वेबसाइट है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स, जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इंडिया का नंबर 1 फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिलेगा, है ना। ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप खुद ये फील कर रहे हो। अलॉन्ग विद दैट जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। सारे कोर्सेज मतलब सब कुछ, मतलब किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग बोर्ड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT JEE नीट NTSE ओलंपियाड, इवन रेलवे बैंकिंग SSC, ऐसे हर सेक्टर हर सेगमेंट में आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, है ना। अब जैसे अगर आप मान लो आप IIT JEE पर क्लिक कर देते हो तो IIT JEE के आप लेक्चर्स देखना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मॉड्यूल एक्सेसिबल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है 1-2 लेक्चर दिखा के वो ट्रायल वर्जन खत्म हो जाएगा, फिर पेड वर्जन लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या फिर कोई हिडन चार्जेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा पैकेज, पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली आपके सामने, है ना। तो जैसे ही आप IIT JEE पर क्लिक करेंगे आपके फाउंडेशन कोर्सेज, आपके तीनों सब्जेक्ट्स लेक्चर क्लास वाइज, है ना, 11th के अलग 12th के अलग प्रॉपरली अरेंज्ड है। जैसे कि मान लो अगर आप 12th क्लास के लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, मैथ्स पर वॉच नाउ पर क्लिक कर दोगे तो आपका मैथ्स का पूरा सेगमेंट ओपन हो जाएगा। या मैथ्स में सेगमेंट में क्या होगा, ये आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके लेक्चर, जैसे तब ये लेक्चर हुआ था तो इसकी DPP थी, अभी जो लेक्चर चल रहे होंगे उसकी DPP यहाँ आपको लगी हुई मिल जाएगी और वो DPP आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसा मैं शुरुआत से समझाता हूँ स्टूडेंट्स, DPP को खुद से प्रैक्टिस किया करिए, पहले हर क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिए, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या फिर भले ही वो DPP का क्वेश्चन क्यों ना हो, है ना। जब आप ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप क्या करेंगे, आप बड़ी सिंपल सी बात, इंडिया के टॉप टीचर्स आपको ये सारी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्वालिटी एजुकेशन हम अश्योर कर रहे हैं, ये आप खुद भी फील कर रहे होंगे, है ना। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करके आप एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ भी चीज़ें सेम एज इट इज रेप्लिकेट होती हैं। या फिर आप चाहो तो हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, इसे भी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से भी चीज़ें फ्रीली एक्सेसिबल होती हैं, है ना। वहाँ पर भी प्लेलिस्ट में चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, सब कुछ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पर और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें दिखती हैं। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आप अपने डाउट्स अगर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आस्क योर डाउट यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर आप क्लिक करके अपने डाउट्स फॉरवर्ड हमें कर सकते हैं। बस छोटी छोटी 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर ब्राइटनेस में फोटोग्राफ क्लिक करिए ताकि क्वेश्चन विजिबल हो, जो भी आप पूछना चाह रहे हो उसे ठीक से क्रॉप करिए, मतलब जितना क्वेश्चन है बस उतना ही क्वेश्चन भेजिए, बाकी अननेसेसरीली इररिलेवेंट चीज़ें मत भेजिए। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, एक और सबसे खास बात कि इनको फॉरवर्ड करते वक्त वहाँ पे रिमार्क का ऑप्शन आता है, तो डिटेल में मेंशन करिए कि एग्जैक्टली आपका डाउट क्या है, आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो, है ना। तो उससे हमें समझना आसान होगा कि आप एग्जैक्ट क्या डाउट पूछ रहे हो। जो भी लेक्चर आपको देखना है यहीं आप क्लिक करिए, बफर फ्री मोड में फुल स्क्रीन पे आप यहीं पर सारे लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पर रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, हमारा पूरा यकीन है कि वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, मतलब इनसे आपकी हेल्प हो रही है और IIT JEE जैसे एग्जाम तक की आप तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो इन वीडियोस को लाइक भी करिए स्टूडेंट्स, सो दैट हम इसी शिद्दत, मेहनत, लगन के साथ आपके लिए काम करते रहें। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि कुछ भी अगर नया वीडियो आपके काम का रिलीज़ होता है, जैसे बहुत कुछ आ रहा होता है, कभी इंस्पिरेशनल हैक्स आ रहे होते हैं, कभी कुछ बुक्स को लेकर स्ट्रैटेजी आती है, कभी टाइम मैनेजमेंट को लेकर हम बातें कर रहे होते हैं, कभी कोई साइकोलॉजिकल हैक डिस्कस कर रहे होते हैं, या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए रिलीज़ हो रही है, या कोई ना कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो चैनल पर आप सब्सक्राइब करके रखने से कुछ पॉइंट मिस आउट नहीं होगा, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे, आप हमेशा अवेयर रहेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस आउट ना हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि हर एक शख्स तक ये पहुँचे और वो भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो पाए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन भी है प्रोवाइडिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करिए ताकि हर एक शख्स इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो सके और IIT JEE जैसे कोर्स को अवेल कर पाए एट फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।